T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम सुपर 8 मरहले से बाहर हो गई। कुदरत भी पाकिस्तानी टीम पर मेहरबान ना हुई। अमेरिका और आयरलैंड का मैच बारिश की वजह से मंसूख हो गया। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। अमेरिका की टीम 5 पॉइंट्स के साथ सुपर 8 मरहले में पहुंच गई। पाकिस्तानी टीम अब आयरलैंड से आखिरी मैच खेलेगी, जिसके नतीजे का दोनों टीमों पर कोई असर नहीं होगा। पाकिस्तानी टीम 16 जून के बाद घर वापस आ जाएगी। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के शहर लॉडर हिल में वक्फे से बारिश होती रही। ऑफिशियल्स ने ग्राउंड का 4 मरतबा मुआयना करने के बाद मैच मंसूख करने का फैसला किया। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए 20 पैसे फी लीटर की कमी कर दी गई। वजीर आजम ऑफिस का ऐलान। पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपए 16 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 2 रुपए 33 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की नई कीमत 267 रुपए 79 पैसे फी लीटर हो गई। 1 जून को हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 74 पैसे की कमी की थी। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। नेपरा ने बिजली के औसत बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए 72 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इत्तलाक आइंदा माली साल 1 जुलाई से होगा। इजाफे से बिजली का फी यूनिट औसत टैरिफ 35 रुपए 50 पैसे हो जाएगा। नेपरा ने इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। नेपरा की तरफ से आइंदा माली साल के लिए बिजली की खरीदारी की कीमत का तखमीना 3,277 अरब 50 करोड़ रुपए लगाया गया। इसमें 2,116 अरब रुपए से ज्यादा की कैपेसिटी पेमेंट्स शामिल है। सिंध में ग्रेड 1 से 6 तक के मुलाजमीन की तनख्वाह में 30%, ग्रेड 7 से 16 तक 25% और ग्रेड 17 से 22 तक के लिए 22% इजाफा तजवीज़। कम से कम तनख्वाह 37,000 रुपये कर दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने माली साल 2024-25 का बजट पेश कर दिया। रेस्टोरेंट में डेबिट या क्रेडिट कार्ड से अदायगी की सूरत में 5% कम टैक्स लिया जाएगा। 1500 से 3000 सीसी की इंपोर्टेड गाड़ियों पर लग्जरी टैक्स आयद कर दिया गया। टैक्स 1.5 लाख से 4.5 लाख रुपए तक होगा। खिदमात पर सेल्स टैक्स 13 से बढ़ाकर 15% करने की तजवीज़। सूबे का तरक्याती बजट 959 अरब रुपए और बेनज़ीर किसान कार्ड के लिए 8 अरब रुपए मुख्तस। आइंदा माली साल में वफाक से 1900 अरब रुपए मिलने और सिंध की आमदन 661 अरब रुपए होने का तखमीना है। वज़ीर आला सिंध का मलीर एक्सप्रेस वे का पहला फेज इसी साल मुकम्मल करने और सिंध में असातिज़ा के लाइसेंस का निज़ाम शुरू करने का ऐलान। कहा, सारे मसाइल रातों रात हल नहीं कर सकते। अंग्रेजी में बजट तकरीर पर ऑपोजिशन का एतराज़ मुस्तरद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सनत और बरामदात में बड़े इजाफे के लिए अहम इकदाम। सनतों के लिए बिजली की कीमत में 10 रुपए 69 पैसे फी यूनिट कमी कर दी गई। सनत और बरामदात के शोबे के लिए बिजली की कीमत 34 रुपए 99 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक सनतों को यह पैकेज आलमी मंडी में अशिया की लागत के मुकाबले के काबिल बनाने के लिए दिया गया। पैकेज से सनती और ज़रूरी मसनूआत की पैदावारी लागत में कमी और बरामदात में इजाफा होगा। पैकेज से सनती तरक्की की रफ्तार मजीद तेज होगी। रोजगार में इजाफा होगा। फैसले से सनतों पर 200 अरब रुपए से जायद का बोझ कम होगा। मसला जुडिशरी में एस्टैब्लिशमेंट की जो इंटरफेरेंस, हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, हमारे पास और कंप्लेंट्स आती हैं, जुडिशरी में इंटरफेरेंस की जा रही है, जिसमें मुख्तलिफ इदारे मुलविस हैं। वक्ती परेशानियाँ ज़रूर आती हैं, लेकिन आपने लोगों की आंखों में आंखें डाल के इनको फेस करना है। इनके किसी ब्लैकमेलिंग का शिकार हो, किसी किस्म की कुर्बानी देनी पड़े, उससे तरोक नहीं कर रहा। मुझे पूरा यकीन है ये जो इस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस है जुडिशरी की, एक बहुत जल्द इसका पता हो। इस वक्त अदलिया के सामने इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का मसला दरपेश है। अदलिया इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के खिलाफ जद्दोजहद कर रही है। इस मुदाखलत का अख्तिताम जल्द होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। जस्टिस मलिक शहजाद ने कहा है कि अदलिया में इदारों की मुदाखलत की शिकायत सामने आती रहती हैं। 2-3 दिन पहले भी एक जज की शिकायत सामने आई है। जज ने मुदाखलत के सारे वाकयात बयान किए। अच्छी बात यह है कि इस जज ने सब कुछ बयान करने के बाद कहा कि वो उसके बावजूद खौफजदा नहीं है, सिर्फ चीफ जस्टिस के इल्म में लाना चाहते हैं। अदलिया को इस मुदाखलत का सामना आंखों में आंखें डालकर करना है, किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करना।
क्या पॉलिसी मेकर्स महसूस नहीं कर रहे कि रियासत के खिलाफ किस तरह नफरत बढ़ रही है? बैनुल-अक़वामी सतह पर हम इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से पहचाने जाते हैं, इसीलिए यहाँ सरमायाकार भी नहीं आ रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के लापता बलोच तलबा केस में रिमार्क्स। जस्टिस मोहसिन ने कहा कि लॉन्ग टर्म मिसिंग का मामला शॉर्ट टर्म मिसिंग की शक्ल इख्तियार कर रहा है। उनमें दहशतगर्द भी जरूर होंगे, मगर जो भी होना है कानून के मुताबिक होना है। बहुत से केस नेशनल सिक्योरिटी से मुतालिक हैं, हम उन केसेस को इन कैमरा कर लेंगे। लापता अफराद से मुतालिक इन कैमरा ब्रीफिंग दें, ये मसला हल होना चाहिए। ISI, MI, IB, CTD और FIA के ओहदेदारों की कमेटी बनाई थी, क्या उस कमेटी ने कोई वर्किंग की है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 95 लापता अफराद में से 91 को ट्रेस किया जा चुका है। लापता तलबा की वकील ईमान मजारी ने कहा कि इधर एक बयान दिया जाता है मगर बलोचिस्तान में कुछ और होता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ईमान मजारी के लिए कहा कि एक लड़की पूरे पाकिस्तान की तरफ से खड़ी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जमीयतुल उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा कि मौलाना से 25 साल का देरीना ताल्लुक और इज्जत और एहतराम का रिश्ता है। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद मोहसिन नकवी सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के लिए पहुंचे। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि जाती अख्तलाफात पसे पुश्त डालकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सोचना है, पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। इस सिलसिले में सबको अपना किरदार अदा करना होगा। फेक न्यूज रोकने के लिए रिवायती मीडिया को मजबूत करने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर झूठ का बोलबाला है और अखबारात बका की जंग लड़ रहे हैं। हुकूमत सोशल मीडिया को फरोग देकर रिवायती मीडिया को बंद कर रही है। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए पीपल्स पार्टी के सेनेटर सरमद अली ने अखबारी कागज पर 10% GST लगाने की तजवीज वापस लेने का मुतालबा किया। कहा कि 40-50 हजार कमाने के चक्कर में अखबार को बंद ना कर दें। अखबारात पर टैक्स लगाकर आप उन्हें बंद करने की तरफ ले जा रहे हैं। सेनेटर सरमद अली ने कहा है कि पेंशन का वफाकी हुकूमत के अखराजात से ज्यादा होना लम्हा फिक्रिया है। PSDP के लिए 1400 अरब रुपए बहुत महदूद रकम है। आजकल का जमाना बहुत आसान हो गया है, फोन उठाओ और जो कहना है कह दो। गालम गलोच का कल्चर अब खत्म तो नहीं हो सकता लेकिन कमजोर हो सकता है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की हलफबरदारी तकरीब से खिताब। कहा कि अदालती रिपोर्टिंग बहुत मुश्किल काम है। बाज़ औक़ात अदालती रिपोर्टिंग में ऐसा ऐसा माजी बयान किया जाता है जो हम भूल चुके होते हैं। पार्लिमानी कमेटी ने हाई कोर्ट के 3 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल की सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनाती की तौसीक की गई। 3 जजेस के नाम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से भेजे गए थे। लाहौर हाई कोर्ट ने हत्या की इज्जत कानून पर अमल दरामद से रोक दिया। कानून को अदालती फैसले से मशरूत कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने अदालत को बताया सहाफियों से वादा किया गया कि मुशावरत के बाद कानून साजी की जाएगी। हुकूमत ने ना मुशावरत की और ना ही उसमें मौजूद सुकून दूर किए। मैं 3-4 महीने से समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में है या अपोजिशन में है। मेरा ये मसला हल कर दीजिए। देखिए, पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत में भी है हाँ। और अपोजिशन में भी है। जो हमारा पहला तजर्बा है ना, सच्ची बात अब जो है वो करनी चाहिए 16 महीने का नून लीग के साथ कोलेशन का, कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। उसमें पार्टी में एक जो फीडबैक है वो कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है, और लेकिन जो पुराना तजर्बा है वो बड़ा भयानक है। पीपल्स पार्टी तो अपना पॉजिटिव रोल जो है उसमें अदा कर रही है, और इसीलिए तो अब जैसे आप कह रहे थे कि वजारतें ले लें और शामिल हो जाएं, तो पीपल्स पार्टी इसीलिए तो पूरी तरह शामिल नहीं होती ना। हाँ। कि पूरी तरह शामिल होगी तो फिर पूरा मलबा भी उठाना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद का 16 महीने का तजर्बा अच्छा नहीं रहा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने तजर्बे को भयानक करार दे दिया। जियो न्यूज के प्रोग्राम जरगा में कहा है कि पार्टी के अंदर हुकूमत में शमूलियत के लिए राय बेहतर नहीं। पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल होगी तो नाकामी का मलबा उठाना पड़ेगा। हत्या की इज्जत बिल के मामले पर पंजाब हुकूमत ने धोखा किया।
ऐसा नहीं करना चाहिए था। गवर्नर पंजाब की मजीद गुफ्तगू देखिए प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफी के साथ हफ्ते की शब 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज पर। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट से जमानत के बाद शायर अहमद फरहाद को रिहा कर दिया गया। अदालत ने अहमद फरहाद की 2 लाख रुपए के मुचलकों की अवज़ जमानत मंजूर की थी। शायर अहमद फरहाद गुज़िश्ता महीने इस्लामाबाद से लापता हुए थे। अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए उनकी अहलिया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिसके बाद आज़ाद कश्मीर पुलिस से उनकी गिरफ्तारी जाहिर की थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है कि सहाफ़ियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम बहाल कर दी गई। पहले मरहले में 5000 सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स की हेल्थ इंश्योरेंस होगी। दूसरे मरहले में 1000 सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स को हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर शिकवे शिकायत की दादरसी के लिए फोरम होना चाहिए। फेक न्यूज़ के खात्मे के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी ने कहा है कि सिंध हुकूमत ने तमाम जमहूरी रिवायतों को पामाल करके बजट पेश किया। सूबाई हुकूमत ने प्री बजट डिस्कशन नहीं होने दी। हुकूमत ने हमारी गुजारिशात नहीं सुनी। सेफ सिटी पता नहीं कौन सा प्रोजेक्ट है जो 12 साल में भी मुकम्मल नहीं हो सका। कराची में 2 महीने के लिए समंदर में नहाने पर पाबंदी आए, नोटिफिकेशन जारी। पाबंदी का इत्तलाक 13 अगस्त तक होगा। कमिश्नर कराची के मुताबिक समंदर में तुग़यानी और गैर मामूली लहरों के खदशे के पेश नज़र दफ़ा 144 के तहत पाबंदी आयद की गई है। कैंसर में मुब्तला शहजादी केट मिडल्टन की हालत में बेहतरी। शहजादी केट मिडल्टन आज ट्रूपिंग द कलर की तकरीब में शिरकत करेंगी। जनवरी में पेट की सर्जरी के बाद यह शहजादी केट की किसी तकरीब में पहली शिरकत होगी। शहजादी केट मिडल्टन का कहना है कि इलाज मजीद चंद महीने जारी रहेगा। कीमोथेरेपी से गुजरने वालों को पता है कि अच्छे और बुरे दिन होते हैं। वो सब्र करना सीख रही हैं। जैसे हालात चल रहे हैं इसमें तो भाई कमी होनी चाहिए। इन चीज़ों में तो कम से कम कमी हो ना। इतनी महंगाई है तो ये दूध की कीमत में भी अभी नहीं करना चाहिए। 5 किलो दूध मैंने लिया, 1000 रुपये का लेता था, अब 1100 देने पड़ रहे हैं। कराची में दूध 20 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। कमिश्नर कराची ने फी लीटर दूध की कीमत 220 रुपए मुकर्रर कर दी। नोटिफिकेशन जारी। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम ने इकदाम को जालिमाना करार दे दिया। कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने के बावजूद इजाफा समझ से बालातर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुख्तलिफ अजला के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। मरीम नवाज का कहना था कि फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स का दायरा कार बढ़ा रहे हैं। पंजाब भर के बुनियादी सेहत मराकज़ की अपग्रेडेशन तकमील के आखिरी मराहिल में है। पंजाब हुकूमत ने एक तारीखी बजट पेश किया। मुश्किल फैसले करके अवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब दिन रात मेहनत करके मईशत की सम दुरुस्त कर रहे हैं। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ज़राअत के शोबे में हंगामी इक़दाम किए गए हैं। किसान की खुशहाली पंजाब हुकूमत की तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने वफाकी बजट में जम अजला के लिए 70 अरब रुपए फंड्स मंजूरी की तारीफ कर दी। कहा कि बजट से कबल वफाकी काबीना की कमेटी ने हमारे मुतालिबात से इत्तफाक किया था। मुजम्मिल असलम ने यह भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में भी वफाकी बजट के मुताबिक तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा करेंगे। इससे पहले 10% इजाफे का ऐलान किया गया था। तकरीबन 257 और 267 में मौजूद पाकिस्तानी आज़मीन हज को मुश्किलात का सामना। कहा कि खेमों के अंदर जगह नहीं है। धूप में बिस्तर लगाकर गुजारा करना पड़ रहा है। मकतब में कोई मदद करने वाला नहीं। ना वजारत का कोई नुमाइंदा आबाद करने को तैयार है। वजारत मजहबी उमूर के तर्जुमान का कहना है कि खेमों में जगह है, लेकिन लोग जगह घेर कर बैठते हैं। बाद में आने वाले चाहते हैं उन्हें नया खेमा मिले। आज़मीन हज ढेरों सामान लेकर आते हैं, हिदायत पर भी अमल नहीं करते। मवेशी मंडियां जमीन पर, लेकिन कीमतें आसमान को छूने लगी। ईद कुर्बान में 3 रोज रह गए। बकरे, गाय, बैल, ऊंट की खरीदारी के लिए अवाम ने मंडियों का रुख कर लिया। व्यापारियों और खरीदारों में भाव ताव और बहस तकरार जारी। शहरियों के मवेशी महंगे होने और व्यापारियों के खरीदार न होने के शिकवे। बच्चे कुर्बानी के जानवरों की आवभगत और सजावट में मसरूफ। छुरियां, चाकू तेज करने वालों की भी
इसराइली फौज की गजा शहर और अल बुरेज पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी, 3 खवातीन और 1 बच्चा शहीद। जनूबी वादी गजा, अल मगराका और मदीना ज़हरा पर इसराइली फोर्सेस की गोलाबारी जारी। जनूबी गजा में इसराइली अफवाज को फ़लस्तीनी ग्रुपों की जानिब से शदीद मज़ाहमत का सामना। लॉर्डर हिल में बारिश के बायस पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आयरलैंड के खिलाफ मैच की तैयारियां मुतासिर। जुम्मे को भी आउटडोर में प्रैक्टिस तो शेड्यूल थी, मगर मौसम ने मोहलत नहीं दी। गुज़श्ता रोज भी खिलाड़ियों ने इंडोर एरिना में फिजिकल ट्रेनिंग की। खिलाड़ियों ने क्रिकेट फॉर गुड कोचिंग क्लिनिक में भी हिस्सा लिया। मकामी बच्चों के साथ इंडोर क्रिकेट खेली और ऑटोग्राफ भी दिए। यूरो कप 2024 का आज से जर्मनी में आगाज। 24 टीमों के इवेंट का इफ्तिताही मैच मेजबान जर्मनी और स्कॉटलैंड की टीमों के दरमियान। जियो फिल्म्स की पेशकश मानो एनिमेशन की तैयार करदा पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म द ग्लास वर्कर एनएससी फिल्म फेस्टिवल में शायकीन के दिल में उतर गई। फिल्म बीनों ने कहा है कि ये वाकई खूबसूरत फिल्म थी और इसकी कहानी बहुत ज्यादा जज्बाती और हकीकी है। म्यूजिक, विजुअल, आर्ट वर्क और एनिमेशन बहुत शानदार है और ये फिल्म देखने से ताल्लुक रखती है। ये पाकिस्तानी टैलेंट की बड़ी कामयाबी है। द डोंकी किंग वापस आ गया। मंगू करने जा रहा है 16 जून को फादर्स डे पर बड़ा ऐलान। मंगू कहता है कि इस ऐलान के लिए उस पर कोई दबाव नहीं। ऐलान क्या होगा, जानिए फादर्स डे पर 16 जून को रात 9 पर। मोहब्बतों के शायर, होंठों पर तबस्सुम बिखेरने वाले मिज़ाह निगार इब्न इंशा के मद्दाह आज उनकी 97वीं सालगिरह मना रहे हैं।